जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय और मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए मेरे दो साथी राजेश सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार तमाम खबरों पर नजर बनाए रखते हैं और यही हाल है सचिन का, जो डिजिटल दुनिया पर लगातार नजर रखते हैं और खबरों को डिजिटली आप तक पहुंचाते हैं। अब हम सब का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप लोगों का स्वागत है क्योंकि हम सब साथ मिलकर के इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत कर लेते हैं जी, हम एक दूसरे का स्वागत कर लेते हैं। लेकिन जो चर्चा का मुद्दा है वो बहुत ही अहम है और यकीन मानिए कि देश की राजनीति की दिशा को बदलने वाला है ये। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? याद कीजिए, करीब करीब साल भर पहले, दिसंबर में हम हैं और इसी साल जनवरी में, तो अब जनवरी आने ही वाला है, तो इसलिए मैं करीब करीब साल भर कह रहा हूं। साल भर पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, विपक्षी दलों ने यह तय किया कि हम एकजुट होकर बीजेपी और एनडीए का मुकाबला करेंगे और मोदी जी को मात देंगे। और इसको लेकर के काफी खींचतान, लेट लतीफी के बाद इंडिया गठबंधन बनाया गया। हालांकि उस बनने के प्रोसेस में ऐसा कुछ हुआ कि नीतीश कुमार जी छिटक गए और वो फिर वापस एनडीए आ गए। और जबकि वो अगुवाई कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनको संयोजक बनाया जाए, ये भी खबरें आई थी। उनके नेतृत्व में ही बना था। वो घूम रहे थे, सहयोगी दलों से वो मिलकर बातचीत कर रहे थे, आर्किटेक्ट एक तरह से थे। हालांकि आज ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि मैंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जो सूत्र में जो पिरोया था वो नीतीश कुमार ने किया था। आज मैं पहले बात की शुरुआत कर दूं, उसके बाद हम सब लोग बात करेंगे इस पर। और आज क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? तो जो स्थिति उस वक्त नीतीश कुमार की नजर आ रही थी कि वो आर्किटेक्ट थे और वहीं अलग हो गए, जिस बात से बिदक करके, वहीं करीब करीब ममता बनर्जी आज बोलती नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नेतृत्व को बदलना होगा। उनके कहने का जो लबोलुबाब है, वो खुद को लीड करने के लिए उन्होंने पेश कर दिया कि जरूरत पड़ी तो मैं इंडिया गठबंधन को लीड करूंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर रहा है, जो नेतृत्व है वो कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्या कर सकती हूं। यानी पूरे गठबंधन पर सवाल, उसके नेतृत्व पर सवाल और इस नाते कांग्रेस पर सवाल और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल, क्योंकि कांग्रेस ही नेतृत्व इस वक्त में कर रही है इंडिया गठबंधन का। अब सवाल है इसके आगे। राजेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं और फिर सचिन भी अपनी राय रखेंगे कि क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो साफ ही हो गया। इसके अलावा भी कई बयान आए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। लेकिन ये दरार अब तय है, इंडिया गठबंधन बिखर गया। देखिए, आपकी बात सही है कि वो दरार तय है और आज जो दरार है वो फाड़ में भी दिख रहा है, क्योंकि खुलकर समाजवादी पार्टी वाले भी बोल रहे हैं। राम गोपाल यादव ने भी आज कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी है कहां। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने ये कहा है तो हो सकता है उसके पीछे कारण ये रहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार चुनाव हार रहे हैं। ज्यादातर चुनाव तो वो हार जाते हैं, तो भला वो लीड कैसे? तो मैं एक आंकड़ा इस बीच में डाल दूं कि 13 चुनाव हुए इंडिया गठबंधन बनने के बाद 13 राज्यों में, उसमें से 9 चुनाव या तो बीजेपी या फिर एनडीए जीत गए। सिर्फ 4 चुनाव में या तो कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन जीती। और इस बात की चिंता अब तमाम दलों में है इंडिया गठबंधन के कि इस ट्रैक रिकॉर्ड से तो हम लोग मात देने वाले रहे। क्या ये है बड़ी वजह? एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन अभी कर क्या लेगा। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो उसको लीड करने को तैयार है, तो भाई उसकी जरूरत अभी है कहां? नहीं तो एक बात जान लीजिए सर, अरे अभी 4.5 साल बचे हैं चुनाव में। इंडिया गठबंधन बना था और 2026 में बंगाल का चुनाव है, इसको ना भूलिए। नहीं, पश्चिम बंगाल का चुनाव 2026 में होने वाला है। वो इंडिया गठबंधन को आगे नहीं आने देगी। लेकिन कहीं कांग्रेस लाइबिलिटी तो नहीं लग रही है इसमें। जो सबसे बड़ी बात है, जो शुरुआत से इंडिया गठबंधन जब बना, उससे पहले से ये बात थी कि भाई इसको लीड कौन करेगा। ये जो गठबंधन बनेगा, इसको लीड करने के लिए इसमें एक तरीके से समझ लीजिए कि पीएम चेहरा बनने के लिए सब लोग उतावले थे। मोदी के सामने किसी को खड़ा करना था, ताकि वो ऐसा चेहरा जो मोदी को टक्कर दे सके। अब सवाल है कि वो कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करने को तैयार है, तो भला किस चीज के लिए? कौन सा चुनाव होने वाला है? 4.5 वर्ष अभी बाकी है 2029 के चुनाव होने में, तो आप क्या लीड करने वाली है? ये तो अपने आप में एक सवाल है। नहीं तो उसका जवाब देखिए, मैं जहां तक मैं समझता हूं, ममता बनर्जी अपने आप में, अपनी जो उनका प्रदेश है उसमें वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल, पिछली बार भी बहुत अच्छा किया। बार बीजेपी को धूल चटाया, बार बीजेपी को धूल चटाया। 13 वर्षों से उनकी सरकार है और वहां पर बीजेपी घुस नहीं पाती है। वो यही तो बात है कि वो जो पूरा इंडिया गठबंधन बना, वो चाहती थी कि मैं इसमें बड़ा चेहरा बनूं, मुझे ये लोग सब मिलके मुझे सपोर्ट करें। इंडिया गठबंधन जब बना था ना, तो
उस पे ममता बनर्जी का यही प्लान था कि जो जहां मजबूत है वो उसे लीड करेगा। वहां बंगाल में वो थी, लालू यादव और बाकी जो थे बिहार में थे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आज उन्होंने कह दिया कि हम लीड करेंगे, तो क्या करेंगे लीड करके? कौन सा दिल्ली के इलेक्शन में कुछ फायदा होने वाला है? तो सवाल बंगाल में होगा तो कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये अप्रासंगिक है अभी। नहीं, लेकिन सवाल इसमें ये भी है, नहीं देखिए, अब उन्होंने ये बोल दिया क्योंकि उनको ना तो दिल्ली चुनाव से कोई मतलब है, ना उनको महाराष्ट्र चुनाव से कोई उनको ज्यादा लेना देना था। उनको मतलब है अपने बंगाल से। उन्होंने वहां पर उसका फायदा उठाया और उन्होंने कहा कि भाई हम तुमको फायदा दूसरी जगह दे सकते हैं अगर आप हमको लीड करने के लिए दें। और जो राजेश जी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये अप्रासंगिक है, मैं एक थ्योरी देता हूं आपको। मैं मानता हूं कि नहीं, अप्रासंगिक नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कि ममता एक बड़ी राजनीति की रचना में लग गई हैं। क्या? मैं ये बता रहा हूं। जो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट 2024 में लोकसभा में मोदी जी को मात देने वाला, उसको हम फेल नहीं मान सकते हैं। काफी हद तक मोदी जी को पुश किया इंडिया गठबंधन ने, और उनको माइनॉरिटी में बीजेपी को ला दिया 2 इलेक्शन के बाद। हालांकि 2 इलेक्शन के बाद ये हुआ था, ये अलग बात है, लेकिन माइनॉरिटी पे ला दिया उनको। अब डिपेंडेंट रहना वहां पड़ रहा पर है। ये देखना होगा कि उसमें ममता बनर्जी का कितना रोल था। वहां पर जो रोल था वो संविधान दिखा करके लोगों को एक अलग राह दिखाने की बात थी। ये भी तो कांग्रेस सक्सेसफुल रही है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस को उत्तर भारत में बीजेपी को लॉस होता नजर आ रहा है तीसरी बार के चुनाव होने के चलते इंडियन इनकम्बेंसी में, उसकी भरपाई या तो साउथ इंडिया से या पश्चिम बंगाल से होगी। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया ममता बनर्जी ने पूरी तरह से। लेकिन उसका क्रेडिट तो ये सपा लेना चाहती है ना, ये ले रही है। इनफैक्ट आज यूपी में आज बोला उन्होंने कि भाई जो सपा है 36 सीटें सपा लेके आई है। तो सपा भी नहीं मानने को तैयार है कि राहुल गांधी को नेता, ये भी अभी राम गोपाल जी ने कह दिया है। राम गोपाल यादव ने तो आज साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के नेता कभी थे ही नहीं, तो आगे भी होने की कोई संभावना भी नहीं है। सपा नहीं मान रही नेता, ममता नहीं मान रही है नेता, और शिवसेना यूबीटी ने भी कहा कि भाई हम इनका समर्थन करते हैं। एक्चुअली जो विवाद था वो शुरुआत ही वहीं से हुई। शिवसेना यूबीटी के जो नार्वेकर हैं उन्होंने एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद को जो ढाए जाने को 6 दिसंबर की बरसी पर एक उन्होंने गर्व करने की बात कह दी। किसी से अब आदमी विफर पड़े, इसी के बाद इसी वजह से नाराज हो गए। ये पार्टी लाइन नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई ये लोग पहले से ही इनके बीच में दरार थी। बिल्कुल। और ये इस बात का गवाह है आज की जो ये सब हुआ कि भाई डेवलपमेंट अचानक बढ़ रहे हैं। हाँ। और मैं जो अपनी थ्योरी पर मैं लौटता हूं, जो मैं कह रहा था, फर्ज कीजिए कि वो हम मात जो कुछ दे पाए, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं मोदी जी का जोर चढ़ गया हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, और इंडिया गठबंधन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन के दलों को लग रहा है कि ठीक है, भले अभी 4.5 साल दूर है इलेक्शन, लेकिन अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे, इतने बड़े देश में एक मजबूती से नहीं लाएंगे, एक नेतृत्व को नहीं बदलेंगे, ये एक दो मैंने पिछली बार क्या हुआ, जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, इंडिया गठबंधन बना। देखिए, आपकी बात को अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ऐसा कोई ब्रॉड प्लान लेकर के मन में ममता बनर्जी ने ये बात कही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनको ये लग रहा होगा कि ये मोदी एरा अब खत्म होने वाला है। अगले 4.5 वर्ष के बाद हो सकता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहे, या खुद भी वो अपने आप को अलग कर दे, कोई दूसरा हो जो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से सामने आएगा। तो जो वैक्यूम जो क्रिएट होगा एक मोदी ब्रांड के हट जाने से, हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि उस वैक्यूम को वो भरना चाह रहे हैं। ममता ब्रांड बन करके, चूंकि वो सक्सेसफुल रही है, लेकिन बंगाल में लगातार रही है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पीएम फेस वो बनना चाह रहे हैं? हाँ, क्या मतलब क्या है? इंडिया गठबंधन को लीड करने का मतलब यही था, पिछली बार भी यही था, कि जो उसको लीड करेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने होगा। यानी कि तो ममता दीदी बड़ा खेला होवे कर रही हैं, क्यों समझते चलिए कितनी सारी इसके पीछे की बात है। आपको लगता है कि जो राजेश जी कह रहे हैं कि दरअसल उनका ख्वाब, और ये पहले भी था, देखिए नीतीश कुमार जो विद के हटे, उसमें भी अंदर खाने खबर यही आई जब इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा था जनवरी में इस साल, क्योंकि ममता दीदी ने ही विरोध कर दिया था कि नहीं वो संयोजक नहीं होंगे। उनको लग रहा था ये पीएम फेस न बन जाए कहीं अगर जीत हो गई तो, और विपक्ष को उम्मीद थी कि शायद हम लोग जीत सकते हैं इस बार। बिल्कुल मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि उनको पीएम फेस खुद ही बनना है। वो कहती हैं कि हम अपने देश में राजा हैं, तो हम सब जगह राजा बनना चाहते हैं। लेकिन राजेश जी की बात को मैं थोड़ा सा और एक बात आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। सपा के अखिलेश यादव वो कहते हैं कि भाई हम यूपी में जीते, हम भी बड़ा फेस हैं, गठबंधन में हमारा बड़ा रोल होना चाहिए। तो हो सकता है कि भाई वो 2027 में यूपी के इलेक्शन में अगर अच्छा कर जाते हैं तो वो कहेंगे कि भाई हम पीएम फेस क्यों नहीं।
ये होगा। और इस लोकसभा में तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। इस लोकसभा में तो बहुत अच्छा अगर किया ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं वो, तो वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, हम लीड करेंगे। तो देखिए यहीं पर तो पंगा है। सारी लड़ाई यहीं पर तो आ जाती अब है। इस बात से फिर ये सवाल खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस, जिस पर नेतृत्व पर सवाल उठा रही है ममता दीदी, कांग्रेस अगर हटी नेतृत्व से तो फिर तो सिर फुटबॉल हो जाएगा। कौन किसको नेता मान लेगा इसमें? क्या अखिलेश ममता को मान लेंगे नेता? क्या ममता तेजस्वी को मान लेंगे नहीं, नेता? कांग्रेस में भी राहुल गांधी को कौन मान रहा है? अच्छा, राहुल गांधी को पीएफएस मानेगा कौन 2029 में? ये तो अपने आप में एक सवाल है। अच्छा, आखिर राहुल गांधी ऐसा क्या कर लेंगे? फिर तो भानुमति का कुनबा हो गया, बिखर गया। मेरा इसमें एक सवाल ये है कि भाई चलिए, ये 2 प्रदेश हमारे हैं, बड़े प्रदेश हैं, लेकिन साउथ में क्या, महाराष्ट्र में क्या वहां जाकर ममता बनर्जी ये उनको समझा पाएंगी कि भाई महाराष्ट्र में ममता को कौन वोट देगा? नहीं, यही कह रहे हैं। यही तो हम यही कह रहे हैं कि अगर ममता वहां बंगाल में टाइग्रेस हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या यूपी में नेता मानेगा कोई? यूपी में क्या होगा? क्यों मानेगा नेता? ये अगर वो बनना चाह रही हैं तो फिर आप बताइए कि भाई साउथ में आप भाई, ये क्या किसी के पास भी ये TMC अधिकार है कि वो अपने बारे में अच्छा सोचे। नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने बारे में अच्छा सोचा, इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में पिरोया, शुरुआत भी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को भी ऐसा लग रहा है, राहुल गांधी भी यही चाहते हैं। हो सकता है आने वाले दिन में प्रियंका गांधी आगे आ जाए, भी 4.5 वर्ष बचे हुए हैं। कौन जानता है कांग्रेस की तरफ से लीड फिर प्रियंका गांधी ना करने लगे। बहुत पॉपुलर है वो। आज तक एक ही नारा उन्होंने दिया है, लड़की हूं तो लड़ूंगी, है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था। यूपी के घर घर में वो घुस गया था, पहुंच गया था। तो इसका मतलब ये है कि अब चूंकि उनकी राजनीति शुरू हो गई है पार्लियामेंट की, तो हो सकता है कि तो आपकी बात से मुझे एक ख्याल आ रहा है राजेश जी, आप जो कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को लग गया है कि अब प्रियंका भी मैदान में आ गई हैं, राहुल और प्रियंका दोनों ज्यादा मजबूत हुए हैं, संसद में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं दोनों। अभी देखिए कि पूरा संसद के चक्कर लगाते हुए नारेबाजी करती नजर आई हैं इसी सत्र में। बहुत तो कहीं मैं बात पूरी करूँ कि कहीं इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को लग रहा है कि कहीं कांग्रेस अपनी जमीन को रीगेन करने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए आ रही है। तो अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो ये दल घटेंगे, ये दल बढ़ेंगे तो कांग्रेस घटेगी। हाँ, तो क्या ये अंदर की वो फाइट तो नहीं कहीं सामने आ रही है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि राहुल गांधी का आप मजाक उड़ा सकते हैं, हजारों करोड़ों लोग मजाक उड़ाए गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का कोई मजाक नहीं उड़ा पाता है। ये बहुत खास बात है। इसके उलट बल्कि उसमें करिश्माई एक इंदिरा गांधी वाला करिश्मा लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी की छवि भी आ सकती है। लेकिन अभी पिछली बार जो चुनाव हुए वो यूपी की प्रभारी थी, उसमें तो कोई करिश्मा नहीं कर पाई। प्रभारी थी ना, प्रभारी थी एक भाई बेसिकली तो कांग्रेस का नेतृत्व तो कर रही थी यूपी में, वो पूरी तरह से भाई नेतृत्व तो किया उन्होंने, लीड किया, ऐसा कोई करिश्मा तो दिखा नहीं। वायनाड में जाके आप लड़ रही हैं, अगर हिम्मत थी तो आप अमेठी से लड़ती, आप यहाँ पे क्यों नहीं लड़ी भाई? अगर आपको इतना ही विश्वास था तो आप सेफ सीट से क्यों जाके, सेफेस्ट सीट से आपने क्यों? प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के लिए कोई दावा नहीं किया है, ये तो हम लोग आपस में डिस्कशन में कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो सोचने वाली बात है, सारी संभावनाएं रहती हैं। संभावना है, एक संभावना है, बिल्कुल हम उसी की बात कर रहे हैं। अब मुझे ये जो लगता है कि भाई आप बता सकते हैं, राजेश जी बेटर बता सकते हैं कि क्या कांग्रेस अब ये सोचेगी कि भाई राहुल गांधी को साइड कर दिया जाए? मतलब अभी तक सोच नहीं पाई है वो, क्योंकि आपने कोई चुनाव जीता नहीं आज तक। सोनिया जी के रहते तो ये नहीं होने से रहा। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तक रोक के रखा था प्रियंका को सिर्फ इसलिए कि बेटा पहले स्थापित हो जाए। नहीं, और गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक आजाद, जो कश्मीर के जो आजाद हैं, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे ये कहा था, पूछा गया कि आप बहुत करीबी हैं गांधी परिवार के, तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर राहुल गांधी को ही बार बार असफलता मिलने के बाद भी आगे क्यों रखा जाता है, प्रियंका गांधी आगे क्यों नहीं आ जाती है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ये उनकी माँ का डिसीजन है, सोनिया गांधी का डिसीजन है कि वो बेटा को आगे रखना चाहती है। तो ये बात अभी भी बरकरार है, हो सकता है आगे बरकरार रही। तो चलिए मैं फिर मूल प्रश्न पे लौट जाता हूँ एक बार जल्दी, और हम अब खत्म भी करेंगे, बहुत लंबा नहीं बातचीत करेंगे, बहुत समय ज्यादा हम आपका नहीं लेना चाहते। सवाल ये है कि ममता दीदी और मैं अभी लाइव टाइम्स पर टेलीविजन पर डिबेट करते हुए उनके टीएमसी के नेता से मैं जब कुरेद रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो साफ साफ मुझे उनसे ये स्वर सुनाई दे रहा था कि ममता अब रुकने वाली नहीं है इस सवाल को लेकर के। अब ममता तय करने वाली हैं
उन्होंने साफ कहा कि जहां से लाइन मतलब ममता खड़ी हो जाएंगी, टीएमसी खड़ी हो जाएगी, लाइन वहां से शुरू होगी अब इंडिया की, ये बात तक उन्होंने कह दिया। मतलब ममता ने तय कर लिया है कि भैया हम लीड करेंगे, या तो आप तय कीजिए कि आपको साथ रहना है कि नहीं रहना है, हम शेप करेंगे अब इंडिया गठबंधन को। क्या आपको लग रहा है आप लोगों को कि ये चल पाएगा? देखिए, अभी के अनुसार तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आने वाले कई वर्षों, 2-4 वर्षों में क्या अंतर पड़ता है, कुछ नई कोई संभावना बन जाती है। ये एक थर्ड फ्रंट तो फिर से नहीं उदय हो हो रहा सकता है है कि थर्ड फ्रंट, यही बात मैं कहने बिल्कुल, जा रहा बिल्कुल, था हाँ। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को अलग करने के बाद Right. ये लोग अपना आपस में फिर मिलजुल के एक अलग फ्रंट बना लें और उसमेमें ममता दीदी जब को सारे दल कह ही बैठे, जो बड़े दो मेजर जो है बिल्कुल, बिल्कुल। वो उन्होंने कह ही दिया, समाजवादी पार्टी ने कह दिया, टीएमसी ने कह दिया, तो इसका मतलब है कि जो सबसे ताकतवर दल हैं, और महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है, ये कंपीट ही कर रहे थे पूरे इलेक्शन के दौरान एमबीए के तमाम दल कि हम ज्यादा सीट ले आए तो हम ज्यादा सीट ले आए, ताकि हम सीएम बन पाएंगे तो हम सीएम बन पाएंगे, और इस चक्कर में सब कुछ गवा बैठे वहां पर। तो थर्ड फ्रंट की गुंजाइश लग रही है। तो हो देखिए, सकता है ऐसा हो सकता है हो सकता है ऐसा हो। या तो ये भी हो सकता है कि भाई कांग्रेस को बोलें कि आप लीड ना करें, आप साइड में रहें, जो कांग्रेस नहीं मानेगी, जो कांग्रेस ये बात आप मानेगी जान नहीं, लीजिए। जो क्या कांग्रेस आपको लगता है ये बात बिल्कुल कांग्रेस नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। और कई बिल्कुल नहीं जानकार ये मानेगी। कह रहे हैं कि अगर- ममता दीदी ने ऐसा सवाल छेड़ा है कि उनको पता है कि ये कांग्रेस नहीं मानेगी और फिर उनके एग्जिट का रास्ता साफ हो उनका जाएगा। एग्जिट का रास्ता साफ हो जाएगा। और ये लग रहा है इस वक्त की सबसे प्रबल संभावना कि ममता, और सिर्फ ममता ही नहीं, हो सकता है पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है कि ये बात पहले ही हो चुकी हो ममता जी के बीच में, अखिलेश जी के बीच में और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के बीच में कि यार कांग्रेस को साइड करो, नहीं तो हम लोग सब डूबेंगे। ये वाली बात हो गई है अब। तो अगर विपक्ष को प्रिवेल करना है, मोदी को और बीजेपी को और एनडीए को टक्कर देनी है, तो एक मजबूत विपक्ष का धड़ा खड़ा करना पड़ेगा, माइनस कांग्रेस की लीडरशिप। ये शायद बात अभी हो गई है, इसलिए इतने मुखर होकर के तमाम नेता, चाहे वो ममता हो या अखिलेश के चाचा जी हो राम गोपाल जी, सभी कहते नजर आ रहे हैं। तो यकीन मानिए, इसलिए हम कह रहे थे कि देश की राजनीति बदलने वाली है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ममता बड़ा खेला कर चुकी हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। तब तक आप नजर बनाए रखिए लाइव टाइम्स डिजिटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।